अस्सलाम वालेकुम जनाब। चंद दिन पहले तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज हुकूमत के जाने की बातें कर रही थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज सरकार को आड़े हाथों ले रही थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज सरकार को कुछ नहीं समझ रही थी, वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती थी, आज वो 5 रुकनी कमेटी बनाकर खुद ही हुकूमत की दहलीज पर आन पहुंची है। जी हाँ, तहरीक इंसाफ अपने तमाम पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई है। तहरीक इंसाफ ने हार मान ली है, उनकी बैंड बज गई है और बाजा तो बजने वाला ही है। अपना बाजा बजता हुआ देख करके उनकी बैंड बज गई है, वो अपने तमाम पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई है और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ के एक वक्त ने गुज़श्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात की है और मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट को फ़ौरन इस्तेमाल करने के तजवीज़ पर इत्तफाक किया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर पहले ही मुतालबा कर चुके हैं कि बस जी अब बहुत हो गया जी, 9 मई की धूल बैठने दें और आगे बढ़ें। यहाँ तहरीक इंसाफ को मैं एक फैक्ट चेक देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलेंगे कि जी बस अब बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है उसे बैठने दें और अब आगे बढ़ें, जैसे कि 9 मई नहीं था, जैसे कि 9 मई कोई ऐसे एक ऑर्डिनरी सा इंसिडेंस था कि जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर किसी ने एक धुआंधार सी तकरीर कर दी, चले जी हो गई जी तकरीर, हो गई गर्मा गर्मी हो गई, चलो जी आगे बढ़ो। ये ऐसे थोड़ी था, ये 9 मई था और ये हम ऐसे होने भी नहीं देंगे। हम आपको बार बार याद कराते रहेंगे सरकार कि ये 9 मई फौजी तनसीबात के ऊपर अटैक नहीं, बार बार मैं आपको याद कराती चली आती हूँ कि 9 मई फौज के अंदर एक डिवाइड थी। 9 मई इसीलिए किया गया था ताकि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके खिलाफ विद इन द आर्मी, उनके अपने बेंचेस के अंदर से ये आवाज उठे, उनके अपने लोग उनके खिलाफ खड़े हों। ये था 9 मई का मकसद, राइट, जो कि हासिल नहीं हुआ। तो जी 9 मई की धूल बैठने दें और आगे बढ़े। यहाँ पर तहरीक इंसाफ को मैं एक फैक्ट चेक देना चाहती हूँ, मैं बैरिस्टर गौहर साहब को एक फैक्ट चेक देना चाहती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये फैक्ट चेक इमरान खान जो कि अडयाला में बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और लाजमी है। 9 मई की धूल बिठाने का मुतालबा हुकूमत से बनता ही नहीं है। कैसे बैरिस्टर गौहर जो है पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं और कैसे जो बैरिस्टर गौहर हैं वो नून लीग वालों को कह रहे हैं कि जी बस बहुत हो गया, 9 मई की धूल को बैठने दे। 9 मई आपने कोई हुकूमत के खिलाफ थोड़ी किया था। सानेहा 9 मई की जो कंप्लेनेंट है वो फौज है। सानेहा 9 मई की जो विक्टिम है वो पाकिस्तान की फौज है, जिसे 9 मई को टारगेट किया गया था और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत अवाम को फौज से लड़ाने की कोशिश की गई थी। DG ISPR 2 टोक बता चुके हैं, बड़े गौर से आपने सुनना है। मुझे बार बार ना जितनी भी यूथिया ब्रिगेड है उनको माजी में लेके जाना पड़ता है कि हर चीज़ बहुत क्लियरली डिसाइडेड थी। DG ISPR ने पहले ही कह दिया था कि अगर PTI अपने किए पर शर्मिंदा हो, माफ़ी मांगे और मुस्तकबिल में ऐसे हमलों से तौबा करे तो वो धूल ज़रूर बिठाई जा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि जब PTI चाहे तो जी धूल उड़ा दे और जब उनका दिल भर जाए तो जी धूल को बिठा दे। ऐसा नहीं हो सकता। अभी भी PTI लगातार ये करते चली आ रही है कि एक तरफ तरी लगाती है और फिर कहती है जी मुज़ाकरात करने, एक तरफ मुतालबात देती है फिर कहती है कि जी हमने मुज़ाकरात करने हैं। सानिया 9 मई एक तरफ, मगर हाँ दीगर जो मामलात हैं उसके ऊपर बैठ करके मुज़ाकरात शायद हो सकते हैं। PTI की जानिब से मुज़ाकरात की इस ख्वाहिश के बाद ये उम्मीद तो की जा रही है कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट को मजबूत बनाने में अपना किरदार ज़रूर अदा करेगी और तमाम मामलात सड़कों के बजाय पार्लियामान में हल होंगे। ये अलग बात है कि जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ और जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उनको अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यकीन नहीं है और जी वो गारंटी भी चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी भाई इस बात की क्या गारंटी है कि क्या श्योरिटी है कि जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू होंगे और इमरान खान वीटो नहीं करेंगे, या इमरान खान जो है मुज़ाकरात के बीच में ही ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं जी मुझे नहीं करने मुज़ाकरात। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आज मेरे शो के ऊपर कायरा साहब आए हुए थे और कायरा साहब ने हमें बताया कि 9 मई जब हुआ, 9 मई से पहले 6 मई तक मुज़ाकरात करने की इनके साथ एक कोशिश की जा रही थी कि हो जाए मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात बिल्कुल एक होने वाले थे और एक साइनिंग पोजीशन पर आ गया था। ठीक है, मामला PTI के साथ और हुकूमत का कि चलो जी हम इन चीज़ों के ऊपर हम साइनिंग कर लेते हैं, लेकिन इमरान खान ने कोई 5-6 मई को वीटो कर दिया कि ऐसी की तैसी नहीं करने हमने मुज़ाकरा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि 9 मई हो गया। ये कायरा साहब बता रहे थे और ये तो कायरा साहब भी बता रहे थे और ऑब्वियसली ये खबरें उससे पहले चल भी रही थी। अब सीन ये है कि
मुज़ाकरात अगर हो भी जाए, अव्वल तो जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में पहले ही बता दिया था कि ये मुज़ाकरात अंडा 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 0/0 इसका रिजल्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड वैसा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको गोशगुजार करना चाहती हूँ, जिनको हमें अपने माइंड में रखना होगा। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जी जो मुज़ाकरात होते हैं या जो बातचीत होती है वो ना तो गन पॉइंट पे की जाती है, नंबर 1, ना वो धमकियां या तरी लगा के की जाती है। अभी पीटीआई क्या कर रही है, क्योंकि पीटीआई को पता चल गया है कि जी बड़ा ये मुश्किल वक्त है, और क्योंकि पीटीआई दलदल में है, ऐसी दलदल में है कि वो जितना हाथ पांव मारती है उतना ही अंदर धंसती चली जाती है। ठीक है, पीटीआई क्या कर रही है कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, नहीं तो हम 14 दिसंबर को ये कर देंगे। आप हमारे साथ इस डेट तक मुज़ाकरात करें, नहीं तो हम सिविल नाफरमानी की तहरीक लेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, चाहे शहरी रहमान हो चाहे तलाल चौधरी हो, अगर आप इस एटीट्यूड के साथ कहेंगे, जब आप वीक फुटिंग पर हैं और आप ये रियलाइज कर रहे हैं, अंदर से सबको पता है कि पीटीआई कमजोर है, पीटीआई को खुद भी पता है, लेकिन वो होता ना कि एटीट्यूड ये रखो कि अपने परों पे पानी ना पड़ने दो, ऊपर से आना। तो पीटीआई क्या कर रही है कि ये कर दो, उसको तारीख के साथ बाउंड कर रही है, मुज़ाकरात कर दें, उसको मुतालबात के साथ बाउंड कर रही है। सो प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी जो फाइनल कॉल थी, एक होती है फाइनल कॉल, अब ये जाके पीटीआई वाले पूछ लें, जितनी भी कौमी यूथ है, यूथिया ब्रिगेड जाके पूछे ना यूथ के लीडर इमरान खान से, वो तो अपने आप को दुनिया जहां का अजीम तरीन क्रिकेटर समझते हैं कि जी उनसे पहले और उनसे बाद तो कोई ऐसा क्रिकेटर आया ही नहीं था। तो उनसे जाके पूछ लें, कोई फाइनल मैच के बाद भी कोई मैच होता है? आप मुझे खुद बताएं। तो फाइनल कॉल के बाद कोई कॉल बनती है? अब अगर आप इस एटीट्यूड के साथ जाएंगे ऐसे टाइम पर, जब आपकी फाइनल कॉल, जो आपका फाइनल मैच है, उसमें आपका अंडा है, आप उसके अंदर डक पर आउट हो गए हो, 24 से 26 नवंबर जो उनकी फाइनल कॉल थी उसमें अंडा ही था ना, डक पे ही आउट हुए थे, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ, इनसे नहीं हो पाया, इनकी फाइनल कॉल टेंटे फिश हो गई। ठीक है, तो भाई जब इनकी फाइनल कॉल खराब हो गई, खत्म हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, उसके चक्कर के अंदर पार्टी तबाह बर्बाद हो गई, वो बुशरा बीबी कुछ और कह रही हैं, गंडापुर कुछ और कह रहे हैं, इमरान खान जेल से कुछ और कह रहे हैं, तो गौहर खान जो है वो कुछ और कह रहे होते, इनका तो ये नहीं पता कि भाई इनका लीडर कौन है, बात किसकी माननी है, या बात करनी किससे है। अब जब आपकी कॉल नाकाम हो गई, फाइनल कॉल की आत्मा रुल गई, उसके बाद आप बड़ा तरियां लगाते हुए अच्छे लगते हैं कि जी आप ये करते हैं, नहीं तो हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, भाई ये आप इस तारीख तक हमारे साथ मुज़ाकरात कर ले, नहीं तो हम ऐसे कर देंगे। तो भाई आगे से तो आपको ये जवाब मिलेगा, वो मामे हो जाओ, जो तुसी करना है कर लो, फिर आगे से यही जवाब मिल रहा है ना, वेल डन वेल डन वेल डन शहबाज सरकार, बिल्कुल फिर यही जवाब मिलना चाहिए। और सिर्फ वेल डन शहबाज सरकार की बोलूं, वेल डन पीपल्स पार्टी। वो शहरी रहमान भी खड़ी होकर कह रही थी, शहरी रहमान कहती है किस चीज़ के मुज़ाकरात करें, आप तो सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात करें। वो तलाल चौधरी खड़े हो गए, तलाल चौधरी ने भी बोला कि भाई आज आप हमारे साथ आ गए हैं जी, मुज़ाकरात करना आप कर लें, पहले अपना मामे हो, तुम अपना शौक पूरा कर लो, सिविल नाफरमानी की तहरीक दे तुम कर लो, जो जिन्ना जोर लाना है तुम ला लो, तो फिर आज ना तुम मुज़ाकरात करना। दूसरा ये कि जी पीटीआई जो है वो आज अहमद अवैस थे, कायरा साहब भी थे शो में, अहमद अवैस साहब भी थे, अच्छा बड़े सीजन, बड़े सुलझे हुए पॉलिटिशियन है पीटीआई के। अब वो भी ये कह रहे हैं कि जी वो 9 मई तो कुछ है ही नहीं, 9 मई से तो कहीं ज़्यादा, उन्होंने कहा बीनश तब तो आप बहुत छोटी होंगी, क्योंकि 9 मई से तो बहुत पहले जो है वो हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया नून लीग वालों ने। तो भाई उसका सीधा सा जवाब है, जब नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, उसके बाद आज तक आप साद रफीक ऑन रिकॉर्ड हैं, ख्वाजा आसिफ ऑन रिकॉर्ड, नून लीग का हर शख्स, इवन शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ ऑल्सो, वो मानते हैं कि भाई हाँ वो गलती हो गई, उनसे गलतियां हुई, उन्होंने उस गलती से सीखा। क्या आपको लगता है कि वो इस चीज़ के ऊपर, मुझे बताएं कि कोई नून लीगी उस चीज़ के ऊपर ऐसे छाती चौड़ी करके कहता है कि जी हाँ जी हमने किया था सुप्रीम कोर्ट पर, वो कहते भी गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, 2 wrongs डोंट मेक अ राइट। तो जो DGISPR है वो भी तो यही बोल रहे हैं, अगर आप 9 मई की धूल को बिठाना चाहते हैं बैरिस्टर गौहर साहब, अगर इमरान खान साहब आप 9 मई की धूल को बिठाना चाहते हैं या बिठाना चाहते हैं, तो पहले आप ये तस्लीम तो करें कि हाँ जी आपने 9 मई किया और गलत किया, आप उसके लिए शर्मिंदा हैं, आप माफी मांगे। बिल्कुल वैसे कि अगर आप ये समझते हैं कि जी 9 मई से बड़ा, ये मैं सारी यूथिया ब्रिगेड को जवाब दे रही हूँ, तमाम मैं पीटीआई वालों को जवाब दे रही हूँ कि अगर यूथिया ब्रिगेड को ये लगता है कि 9 मई से बड़ा भी पाकिस्तान की तारीख में एक वाकया हुआ जो कि नून लीग ने किया, और वो उन्होंने किसी 80s की दिहाई में, जब भी उन्होंने उसके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया, तो नून लीग उस पर शर्मिंदा है और वो दोबारा ऐसी हरकत कभी उसके बाद ना की और ना करने का इरादा रखती है, राइट।
तो भाई आप पहले माने तो सही कि हाँ हमने 9 मई किया, हाँ जी हमसे गलती हो गई, आइंदा भाई ऐसी गलती नहीं होगी, तभी धूल बैठाई जाएगी ना। मुझे बताएं कि 9 मई की धूल क्या ऐसे बैठ सकती है कि आप कहें कि जी माफी तो हम अपने बाप से ना मांगे, लेकिन फिर भी 9 मई की धूल को बिठा दो? है क्या ऐसे हो सकता है कि आप ये कहें, जैसे लतीफ खोसा साहब कह रहे थे, जब माफी का उन्होंने कहा कि आप शर्मिंदा हो, आप माफी मांगे, तो ISPR की तरफ से डायरेक्टली आया, तो लतीफ खोसा साहब ने तब उसको जवाब दिया कि हम क्यों माफी मांगे, उल्टा आप हमसे माफी मांगे हैं। तो आपका एटीट्यूड ये होगा कि जी 80 नहीं माफी मांगी, तुसी साढ़े को माफी मांगो और जी 9 मई की धूल को बिठा दो। ना 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 सोने ना 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 ना, ऐसे नहीं धूल बैठी जाती, ऐसे नहीं एंज नहीं भाई। पहले दूध का दूध पानी का पानी होगा, पहले आप ये एक्सेप्ट करें कि हाँ गलती हुई, गलती नहीं गुनाह हुआ, दिस इज समथिंग रियली ह्यूज, दिस इज रियली समथिंग बिग, और फिर उसके बाद आप ये करें कि हाँ अब हम इससे आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, हम दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, दिस वॉज अ वेरी बैड चैप्टर और अब आगे की तरफ बात करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा इनका प्रॉब्लम यही है, अब इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है कि जी वो ये कहते हैं कि जहां पे इमरान खान खड़े हुए हैं ना वहां से लाइन शुरू हो। तो भाई अगर चीजें ठीक करनी है तो वहां से क्यों ना ठीक करें? वो जो जीता जागता शख्स, इस खित्ते का सीनियर तरीन पॉलिटिशियन जिसका नाम है नवाज शरीफ, तो वहां से क्यों ना शुरू करें? जो उसके 4 साल जाया हुए, जो उसकी आत्मा रोली गई अदालतों के अंदर पनामा के चक्कर में, जो उनका करियर तबाह हुआ, जो और फिर इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो पर्सनल लॉस उन्होंने सहा, वालदा का लॉस उन्होंने सहा, अपनी बेगम का लॉस उन्होंने सहा, इस बीच के अंदर जो बेटी के साथ जुदाई काटी, उस चक्कर के अंदर जो मरियम नवाज को जो रगड़ा लग गया। सो द पॉइंट इज कि वहां से क्यों ना शुरू किया जाए कि जो उस टाइम पर गलती हुई थी उसकी भरपाई कैसे होगी। एक तो हमारे मुल्क में ये एक बड़ा प्रॉब्लम है ना कि लोग शहीद हो जाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद होगी, उनकी शहादत के बाद उनके नाकदीन को और उनके जो उनको पसंद नहीं करते थे या उनसे एग्री नहीं करते थे उनको उनकी कदर आई। भुट्टो साहब की फांसी चढ़ने के बाद, उनके जुडिशल मर्डर के बाद लोगों को एहसास हुआ कि ओहो भाई भुट्टो तो बहुत ग्रेट आदमी था। जिंदा लोगों को आप क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते और जिंदा लोगों को आप क्यों नहीं इंसाफ देने के बारे में सोचते? मतलब नवाज शरीफ जो कि जीते जागते एक जिंदा मिसाल है कि भाई यार इस आदमी के साथ बुरा हुआ, क्योंकि जब नवाज शरीफ थे 2013 के अंदर आगे मुल्क चल रहा था, हम IMF को खुदाफिज कह चुके थे, सियासत एक ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक तरीके से आगे चल रही थी। जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी ने आगे हैंड ओवर किया नवाज शरीफ को पूरा सिस्टम, दैट वाज सो ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत, इतना ग्रेसफुल था, तो सब कुछ तो ठीक चल रहा था। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट की वजह से, क्योंकि कुछ लोगों को अंदर कीड़ा हुआ, कुछ लोगों को पंगा करना था, कुछ लोगों के मसाइल चल रहे थे, उनके पेट में दर्दें हो रही थी, तो जी हमने जी कुछ करना है, जी कुछ पाकिस्तान का कुछ डिफरेंट करना है, और उस चक्कर के अंदर इमरान खान और इस पूरे फितरे को हम सर पे मुसल्लत कर दिया गया, जिससे अब जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। सो जरूरी नहीं है कि हर चीज, अगर आप अपनी पॉपुलैरिटी के जोन में हैं तो हर चीज आपके हिसाब से हो। कोई असूल होता है, कोई कायदा, कोई कानून होता है, ऐसा नहीं होता कि आप बार बार आपको याद कराना पड़े कि भाई अब आप लाडले नहीं हैं और अब वो लोग नहीं हैं सिस्टम में जिनके आप लाडले थे, और अब जो लोग सिस्टम में हैं वो अगर कुछ अच्छा बेहतर, या आप नहीं मानते कि अच्छा और बेहतर करें, चले मान लेते कि हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अगर जो लोग अभी सिस्टम में हैं, चाहे वो जनरल आसिम मुनीर साहब हों, चाहे इस टाइम की एस्टैब्लिशमेंट हो, या इस टाइम की अगर आपकी ये सरकार हो, शहबाज सरकार हो, अगर वो बाय द बुक चलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी कोशिश तो पूरी होने दें। क्यों उनको बार बार घसीटा जाता है कि नहीं जो हमने बात जनरल आसिम, हमने बात जी एस्टैब्लिशमेंट से, हमने बात जी चाचू से, चाचू क्या भाई, आपसे गलती हुई, आपसे गुनाह हुआ, उसको माने कि हाँ हुआ, पहले मनोगे तो फिर अगे गल बतेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तब तक मुज़ाकरात, नो मुज़ाकरात, डैम केयर अबाउट इट। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।